नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतीइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। काबिल सादिक़ तरह मौज़ूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत दा जिक्र करांगे जिन्होंने रब सोने फरमाया कि मेरी इताअत है। कुरान करीम दी सूरा नसा दी 80वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत कीती ते बेशक उन्हें अल्लाह दी इताअत कीती। अल्लाह सोने इस आयत पाक दे अंदर फरमाया कि जिन्हें भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नूं मन्निया उन्होंने तरीके ते चले उन्होंने और मेरी पाकज़ात ते ईमान लियांदा सच्चों मुसलमान हो गए और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी रूह हासिल की यानी इश्क़ मौला दा कमाल हासिल किया। और वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून और फिर जिन्हें भी मेरी पहचान वास्ते मेरे इरफान वास्ते मेरे दीदार वास्ते कोशिश की क्योंकि मैं पैदा ही इंसान नूं जिन्ना इंसानों नूं अपने दीदार वास्ते किया कि जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाया इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमांदे इल्ला लियअबुदून दा माना है लियअरिफून इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मारिफत हासिल करना पहचान इरफान हासिल करना। इरफान दो तरह का एक इल्मी इस्तदलाली है एक कशफी शहूदी मुशाहदाती है। जदों इंसान दिल दी अखां दिल दे आईने सोने रब दा दीदार करदा और नेमत मिलदियां उदों जदों इंसान कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह ते ईमान लियाउंदा और ते अमल करदा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम दिंदे युहब्बिबकुमुल्लाह फिर अल्लाह पाक इहनूं अपना महबूब बना लैंदे ने। कहंदे पहले आशिक तालिब मौला अल्लाह सोहणे नाल प्यार करदा इश्क करदा फिर अल्लाह सोहना इन्हां भी इश्क करदा इश्क फिर अल्लाह दी हाँ बारगाह च कबूल हो जाता। इश्क ही वो नेमत है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि इश्क ही एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं कि इश्क के मौला ने मैनू पल के चमकण तो नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। इकबाल फरमाने ने हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान नहीं ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफर हो ज़ंदीक अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क ना हो इश्क तो शरा दी बुत कदा तसव्वुरात। इकबाल फरमाते हैं कि अगर इस इस्लाम चो इश्क मौला नूं कढ़ दिता जाए फिर ये तसव्वुराती और बुत खाना का प्रोग्राम रह जाता क्योंकि रूह ईमान रूह इस्लाम वो इश्क इलाही है तो इश्क की कुव्वत हासिल होंदी है तो ये नाल ही इंसान के अंदर कायनात के अंदर अमन पैदा होना सुकून पैदा होना कमाल पैदा होना इरतका पैदा होना जमू चो निकलना फिक्स माइंड सैट चो निकलना और फिर ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता है और दीदे मौला दी दिल दियाँ अखां दिल के आईने दीदार इलाही हासिल कर सकता। ताई कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है देख रहा यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह पाक अपनी सोहनी पाक ज़ात नाल ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है। तो जिहड़े लोग गुमराह 72 फिरके कहते हैं ना जी अल्लाह सोहना सिर्फ अरशां तक ही महदूद है अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सोहना दा फरमाना मैं तुहाडी शारक तो भी नेड़े तुहाडे नफ्सां च वाह माँ को मैं तुहाडे नाल है ये अरशां तक महदूद कर दे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ये गल सुन के सड़ के इकबाल फरमाते बिठा के मुल्ला जी बिठा के अर्श पे रखा है तूने आवाज़ खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज़ करे। अल्लाह पाक दा हर जगह अपनी ज़ात ना हाज़िर मौजूद है।
ਤੇ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हर हुक्म मनण वाली कामयाबी होनी है। जब तक इंसान शैतानी, अफलातूनी, दजाली, गुमराह, 72 जहनमी फिरके, फिरकियाँ, टोलियां, 2 नंबर गैर शरा, नाच गाने, साज, ढोल धमाके, धमालों च उलझे, जन्नाती, हमजाती, किवियां कर, जादूगर, नजूमी, बाबियां के प्रोग्रामों च नहीं निकलता। और नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारां दे और इस्लामों इंसानी दुश्मन कुवतां दे बनाए दस्तूर, मनशूर, निज़ामां तो नहीं निकल के कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल ही फड़दा है। जमाए अहले सुन्नत दे नाल ही रहिंदा और अल्लाह दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक वब्तगू लैल वसीला व जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। फिर मुर्शद की बारगाह च हाज़िर हो के उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग नहीं लवांदा, फला चंबे की बूटी नहीं लवांदा, उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल नहीं करता, उन्होंने को अपने अंदर तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत का कनैक्शन हासिल नहीं करता अपने दिल च। इसका ताल्लुक कदे भी हिज़्ब शैतान ना शैतानी नेटवर्क ना नहीं टुटता और हिज़बुल्लाह ना और तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नेटवर्क का राबता नहीं होंदा। ये उदों ही होऊ जो इंसान अपने अंदर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरान सुन्नत की प्रोग्रामिंग करेगा, क्योंकि ये रीप्रोग्रामिंग होएगी तो इंसान के अंदरों शैतानी एनर्जियां जड़ियाँ जलनगियाँ, जड़ियाँ इंसान को मासवाल है तो रागब कर दियाँ और शैतान के अंदरों ख्वाहिशात की जी बुछाड़ है वो खत्म होएगी, क्योंकि नफ्से उमारा ही इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो इंसान को मासवा अल्लाह च लाउंदा है। तो जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है, उनके हर हुक्म पर अमल करता है, तो जिवें इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज के बारे सुने रब ने कुरान दस्या सलात अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सलात महराजुल मोमिनीन कि नमाज मोमना की महराज है, तो दीदार इलाही हासिल करना सुन्नत मुस्तफा है, अल्लाह के प्यारे हबीब की इताअत है। दीगर इताअत करता ये इताअत भी जरूरी है जी अहम है सब तो, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और वह तरीका भी सुने रब ने दस दिता कि फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। अल्लाह खुद अपनी बारगाह च दावत दिंदा है कि तुहानूं मैं सलामती दे घर दी अपनी हजूरी च हाज़री दावत दिना कुरान पाक च, और यही रस्ता सीधा जो अल्लाह की बारगाह तक पहुँचता, जो हर नमाज असीं मंगने इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मौला सोहणिया सानूं माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ता दिखा, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। साढ़े रब ने कुरान च खुद ये गल दसी है, मन कौन है अर्जु लिका फैना जल्लाह, जेडे साढ़े दीदार की तमन्ना अर्जू रखते हैं तो अल्लाह का वादा जरूर आएगा, यानी अपना दीदार जरूर करावांगे। तो कुरान दसिया जी साड़ी राह च रियाजत मुजाहिदा मेहनत करते हैं तो असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे अपनी बारगाह तक पहुँचने वाले, और यही वो रस्ता सीधा जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लाह कुसद सबील, सीधा रस्ता होना जो अल्लाह तक जा पहुँचता है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ते जिन्हां साढ़े तक पहुँचने की कोशिश की, मेरी बारगाह तक मेरी हजूरी च हाज़री वास्ते कोशिश की, तो असीं जरूर उन्होंने अपने रस्ते दिखावांगे, यानी अपनी बारगाह तक पहुँचावांगे। अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह रसूल की इताअत यही है कि इंसान को जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया मकसद हासिल करे। अल्लाह पाक ने इंसान को अपने इरफानो दीदार वास्ते पैदा किया। तो जो इंसान कुरान सुन्नत के हकामात की प्रोग्रामिंग अपने अंदर करता, अपने अंदर कुरान सुन्नत के प्रोग्राम इंस्टॉल करता, तो अंदरों हर बातल नैगेटिव जुलमाती एनर्जी जल जाती। फिर रब का वादा कुरान च वकुल जाल हक वज़हकल बातिलु इन्नल बातिल काना ज़हूका, और कह दो इन्हों कि हक आया और बातल मिट गया, और बेशक बातल है ही मिटने वाला। तो जोड़ा भी सच्चे दिलों इस राह चाहता तो अल्लाह रसूल की इताअत करता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक दा दीदार हासिल है। आप दिल दियाँ अखां नाल भी और ज़ारी अखां नाल भी, ज़ारी अखां ने इस दुनिया दीदार सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हासिल, और किसी को नहीं। बाकियां दिल दियाँ अखां नाल आपकी सुन्नत के मुताबिक दिल के आईने दिल दियाँ अखां नाल दीदार इलाही हासिल हुंदा। ते और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है कि अल्लाह का दीदार हासिल करना। दीगर इताअत भी है, लेकिन सब तो अहम तरीन इताअत जी वो ये है कि आपकी इताअत की जाए, जिवें आपने अल्लाह पाक का दीदार किया, तो इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करे। और ये दीदार का तरीका सुने रब ने कुरान च दस दिता भी किवें हासिल होना।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿhi ਆਮਾ ਫਹੁਵ ਫਿਲ ਆਖਿਰਾਤ ਆਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਈਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਹਮਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਹਮਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੌਰੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਇਹਨੂੰ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ महाफीम शैतानी कुव्वतां बदल लेंदे, जिवें करंदरी लाहौर इकबाल ने फरमाया किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक। खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत ईजाद। इंसान की बचत ये ना गुमराह फिरकों तो दूर रहे और आहले सुन्नत व जमात के नाल रहे हमेशा, और कुरान सुन्नत के मुताबिक चले, बाकी तमाम निज़ामों तो मुँह मोड़ ले। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां चढ़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। इन्हूं मजबूती नाल फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। इंसान की बेहतरी कामयाबी ये ही आ कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा च फना अख्तियार करे, आप की पैरवी करे, आप की मुताबित करे। और जिन्हां विचों एक आप की इताअत यह आ अल्लाह का दीदार हासिल करना। और ये सुन्नत मुस्तफा सच्चे अल्लाह वाले दीदे मौला करते गए ने, कर रहे हैं, करते रहणगे। लेकिन शैतानी कुव्वतां दीदार का इनकार कर दियां। इस वास्ते इन्हां दे प्रोग्रामां, मंशूरां, दस्तूरां, तबलीगी निसाबां च दीदारे इलाही का चैप्टर नहीं हुंदा। हालांकि कुरान पाक जगह जगह सोहणे रब ने लका अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के दीदार का, लेकिन इसका माना ही बदल देंगे हैं लोग। जिवें कि इकबाल ने फरमाया, चाही जी सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि साडी बेहतरी दोनों जहानों की यही आ, मकसद हयात दी दे मौला हासिल करना वाह जरिया इत्तबाए रसूल है। तो सोहणे रब ने फरमाया कि मेरे हबीब की इताअत मेरी इताअत आ, ये नहीं उन्हों का हुक्म मनना, मेरा हुक्म मनना। क्योंकि अपने कोलों कुरान रब ने दसिया कि अपने कोलों कुछ नहीं कहते, जो असीं इन्हां नूं दसिया प्रोग्राम उही तुहाडे तक पहुँचाउंदे ने। तो सोहणे रब ने इसे वास्ते फरमाया मेरे हबीब का हुक्म मनना, मेरा हुक्म मनना। तो जिहड़ा भी कुरान और सुन्नत को मजबूती ना फड़े, अल्लाह रसूल की इताअत की, तो उन्होंने इस दुनिया में मकसद हयात हासिल हो गया, दोनों जहानों की कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन जिन्होंने ये तो मुँह मोड़िया वो नाकाम रहे और उन्होंने दोनों जहान बर्बाद हो जाते रहे। तो कुरान करीम की सही रूह अगर समझिया तो जिंदा दिल सही उलकीदा उलमा मशाइख ने समझा, जिस वास्ते सब कुछ सोने रब तक कुर्बान करके राहे मौला दे मुसाफिर बन के तलाशे मौले लग पैंदे ने। और जिंदा दिल सही उलमा मशाइख को रहनुमाई हासिल करते हैं, गुमराह फिर गया तो अलग हो गए। चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करिए, क्योंकि आप दी इताअत अल्लाह की इताअत है। और अपना मकसद हयात हासिल करिए ताकि आखिर खुलियां अखां दी दे मौला की नेमत हासिल हो सके। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणा असीं तां बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाई, हर मैदान साड़ी मदद फरमाई, अपने फजलो तौफीक दा कमाल अता फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस, बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।